दरोगा के सीने में गोली मारने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर। बदमाश का एक साथी गिरफ्तार, सिपाही को भी लगी गोली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 जनवरी की रात दरोगा के सीने में गोली मारने वाला 25,000 का इनामी बदमाश विनय वर्मा दायमपुर इलाके में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विनय वर्मा पर गैंगस्टर समेत 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसका फरार साथी नरेश कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की एक गोली लगने से सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 22 जनवरी की देर रात जिन बदमाशों ने चौकी इंचार्ज मुनेश सिंह को गोली मारी थी, वो कंकर खेड़ा क्षेत्र में है और आगरा भागने की फिराक में है। सूचना के बाद पुलिस ने कंकर खेड़ा इलाके की घेराबंदी कर दी। रात 8 बजे के करीब बदमाश विनय और नरेश दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर दरोगा पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने जा रही थी। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों विनय और नरेश को घटना स्थल ले जाकर हथियार बरामदगी की। उसी दौरान बदमाश विनय ने बरामद किए गए हथियार को उठाकर पुलिस को न देकर पुलिस पे ही फायरिंग कर भागने की कोशिश की और बदमाश द्वारा चलाई गई गोली सिपाही के हाथ में लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में बदमाश विनय वर्मा को 2 गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि घायल सिपाही का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने फरार हुए दूसरे बदमाश नरेश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया और उसे लेकर थाने आ गए। इस पूरे मामले पर मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह संजवान का क्या कहना है, आप भी सुनिए। थाना कंकरखेड़ा के अंतर्गत 22-23 जनवरी की देर रात्रि को 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी को एचआर मंडप के सामने से लूट लिया गया था, जिसमें कि वादी के द्वारा तत्काल ही पुलिस को सूचित किया गया और ये बताया गया कि उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान जब बदमाश घिर गए तो पुलिस से बचने के लिए उनके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक बदमाश जो पुलिस की पकड़ में आ गया था उसको छुड़ाने हेतु उनके द्वारा जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं मुनेश कुमार, इनके ऊपर फायर किया गया, जो इनके सीने में गोली लगी थी। और जो हमारे सब इंस्पेक्टर जो घायल बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनको उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी सर्जरी के बाद उनकी जान बच पाई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास और लूट का मुकदमा 3 अज्ञात बदमाशों के ऊपर पंजीकृत किया गया था। पुलिस की टीमों को जो लगाया गया था उनके द्वारा अथक परिश्रम करके इन तीनों ही बदमाशों को सीसीटीवी के आधार पर इनकी पहचान की गई थी, जिसमें कि 2 की पहचान पुख्ता हो गई थी, जिसमें कि विनय वर्मा और अनुज पुत्र कृष्णपाल था, जिसमें इन दोनों के ऊपर मेरे द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था और टीमों को इनकी गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज शाम को विनय वर्मा और नरेश सागर ये दोनों यहाँ से आगरा भागने की फिराक में थे, जहाँ इन दोनों ही को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया और इसमें पूछताछ के दौरान ये पता चला कि विनय वर्मा के द्वारा उस दिन अपने सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर के वेपन से जो अवैध असला था उसके पुलिस की टीम के ऊपर इसने जान से मारने की नीयत से फायर किए थे। आज इसमें जो अवैध असला को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम विनय वर्मा को लेके उसके बताए गए ठिकाने पर ले गई थी, जहां पर पुलिस की टीम से हाथ छुड़ाकर ये अपने उस अवैध असले से पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें एक हमारे सिपाही की गोली लगने से उनके हाथ पे वो घायल हो गए, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर पहुंचकर खेतों में उनके द्वारा लंबे समय तक कॉम्बिंग की गई, जिसमें विनय वर्मा के द्वारा जो पुलिस की एक टीम थी उसके ऊपर फायर किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया गया तो उसमें से 2 गोलियां विनय वर्मा के लगी और पुलिस की टीम के द्वारा उसकी जान बचाने हेतु नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो एक तीसरा अन्य बदमाश है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस टीम लगी हुई है।